और अब बारी है न्यूज़ दृष्टि की तीसरी और आखिरी पायदान की। इसमें हम मुलाकात करवाते हैं किसी संगठन, संस्थान या खास व्यक्ति से। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं इस नई पहचान को। आज एक्सीलेंस का युग है। आज प्रशिक्षण और प्रबंधन के जरिए बेहतर से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। इसके लिए संसाधनों के समुचित विकास पर बल दिए जाने से किसी भी व्यवसाय संगठन को सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है। ऐसे कार्य में संलग्न एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल, जो 20 से अधिक देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। ब्रिटेन के हेडक्वार्टर वाली ये कंपनी प्रशिक्षण एवं विकास, मानव संसाधन परामर्श, एग्जीक्यूटिव सर्च, बिहेवियर काउंसलिंग एंड पेरोल अकाउंटिंग मैनेजमेंट में विशेषज्ञता का विकास करती है। भारत में इन कार्यों के कर्णधार हैं राजीव गुप्ता, जिन्हें विभिन्न उच्च पदों पर 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की शिक्षा ग्रहण करने वाले राजीव गुप्ता ने कई मल्टीनेशनल कंपनीज में जिम्मेदारी पूर्वक काम किया है। उन्होंने इंडस्ट्री और एजुकेशन फील्ड के विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक संगठन खड़ा किया और छोटी बड़ी कंपनियों और शिक्षा संस्थाओं में प्रशिक्षण और परामर्श की सेवाएं देते हुए अधिकतम उत्पादन और सक्रिय योगदान के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद दी। राजीव गुप्ता सदैव मीडिया में सुर्खियों में रहे और वे कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत में आरडीआई के बारे में काफी जानकारी मिली। आरडीआई का उद्देश्य दुनिया भर में है, उनका विजन स्टेटमेंट है डेवलपिंग पीपल, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड, जिसका मतलब है कि लोगों को किस तरह डेवलप किया जाए कि वो अच्छा परफॉर्म करें, और ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे डेवलप किया जाए जिससे कि उनकी कार्य क्षमता बढ़े, जिससे कि उनकी इफेक्टिवनेस बढ़े, जिससे कि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। एक और सर्विस जो हमने इंडिया में शुरू करी है, जो वर्ल्ड वाइड हमारी नहीं है, वो है रिक्रूटमेंट्स एग्जीक्यूटिव सर्च। क्योंकि जब हम डेवलपिंग पीपल, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो आज ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने में बहुत आवश्यकता है राइट टैलेंट की। किस तरह से राइट टैलेंट को चुना जाए, ढूंढा जाए और उनको राइट जगह पर काम पर लगाया जाए। उन्होंने कहा कि आरडीआई का दृष्टिकोण यानी अप्रोच सबसे अलग है। 3 चीज़ों को हम लेके चलते हैं। एक है एजुकेशन, जहाँ पे कि हम कुछ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को लेते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में उनको जाके सेटअप करते हैं। तो इसके थ्रू क्रेडिबल एजुकेशन मुहैया कराते हैं अलग अलग देशों में। ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि हम डिफरेंट देशों में ले जाते हैं और वहाँ पर वो उन प्रोग्राम्स को करते हैं। दूसरा है ट्रेनिंग, जिसकी बात आपने करी। ट्रेनिंग में हम बिहेवियरल साइड से ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग तो कई तरीके की हो सकती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग सभी जगह करी जाती है। स्किल्स, जॉब से पर्टेनिंग स्किल्स सब जगह सिखाए जाते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली कर पाने के लिए पर्सनालिटी साइड पे, पर्सनल साइड पे बहुत सारी डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। वेदर इट इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, कि किस तरह कम्युनिकेट किया जाए, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू इंटरपर्सनल स्किल्स, कि किस तरह लोगों को अपने साथ लेकर चला जाए, वेदर इट इज़ टीम बिल्डिंग, कि किस तरह बिहेवियर, किस तरह से टीम्स बिल्ड करी जाएं, किस तरह से बिहेवियर इस प्रकार का पैदा किया जाए कि लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से काम कर सकें। सो एक तो हमारी अप्रोच है कि बिहेवियर साइड से जाते हैं, ह्यूमन साइड से जाते हैं। इसी में एक और आगे एक्सटेंशन ये है कि हम सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं करते। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि एक क्लासरूम में लोगों को ट्रेन किया जाएगा कि ऐसे कम्युनिकेशन करो, नॉन वर्बल स्किल ऐसा होना चाहिए, वर्बल स्किल ऐसा होना चाहिए। सिर्फ इस तरह की बात नहीं करते। हम दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन में जाके इंटरवेंशंस भी करते हैं। इंटरवेंशन से मेरा कहने का मतलब है इस तरीके का प्रोसेस डेवलप करना, क्योंकि व्यक्ति का बिहेवियर डिपेंडेंट है कि उसको कैसा स्टिम्युलस मिलता है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी यदि एक खराब एनवायरनमेंट में काम करे तो शायद अपना बेस्ट नहीं दे पाता। राजीव गुप्ता का कहना था कि आरडीआई के बारे में एनकरेजिंग फीडबैक मिलता है।
हमने डिफरेंट तरीके की ऐसी चीज़ें करी हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमने पहले किया था वो देश की सबसे बड़ी बीपीओज में से एक है। वहाँ पे उनका पर्पस था एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ाना, एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ाना, कि लोग ज़्यादा दिल लगा के काम करें और टिके रहें ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहाँ जिन लोगों के को ये प्रोग्राम्स हमने करीब 1400 लोगों को कवर किया, और उनका जो एवरेज स्पैन था वर्किंग का वो 2.5 गुना ज़्यादा था बाकी लोगों के बिनस्बत जिनको वो प्रोग्राम्स नहीं दिए गए। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जहां हमने अभी अभी फिनिश किया, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वहां पर उन्होंने इसके थ्रू अपनी डिलीवरी टाइम्स इंप्रूव करना चाहते थे, तो वो डिलीवरी टाइम्स इंप्रूव होने लगे हैं। क्योंकि हम बात करते हैं बॉटम लाइन की, कि ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए नहीं है, फाइनली ऑर्गेनाइजेशन को उससे कुछ बेनिफिट होना चाहिए, लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट होना चाहिए। सो जो बॉटम लाइन रिजल्ट्स हैं उस पर इंपैक्ट कर रहा है, और लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है इसके बाद, बिकॉज उनको ये लगने लगता है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है, किस तरह उसको निभाना है। उन्होंने ये भी बताया कि एक केमिकल इंजीनियर होते हुए भी इस प्रोफेशन से जुड़ने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, अपितु अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो इस काम को सुचारू बना सके। मैं एक जर्मन कंपनी में काम करता था, लुर्गी, जहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया एज अ प्रोसेस इंजीनियर। लेकिन जब मैं वहाँ भी काम करता था तो मेरे जहन में ये क्वेश्चन हमेशा उठते रहते थे कि वर्क प्रोसेसेस को कैसे सुधारा जाए। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही एज अ वेरी यंग पर्सन हु एंटर्ड, वेरी जूनियर पर्सन हु वाज देयर, मैं अपने डायरेक्टर्स के साथ कई बार इस बारे में चर्चा करता था कि ये वर्क प्रोसेसेस कैसे बेटर करे जाएं। वहाँ से मुझे लगा कि शायद मेरा बेसिक इंटरेस्ट कहीं लाई करता है इस तरीके की चीज़ों में। फिर मैंने अपना मैनेजमेंट कंप्लीट किया IMT गाजियाबाद से। उससे मेरा बिलीफ और स्ट्रांग हुआ कि मैं इसी तरह की चीज़ों को ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो इट इज़ बेसिकली नाउ मोर अ पैशन विद इन मी। इनफैक्ट इट वाज अ डिस्कवरी। मैंने अपने आप में डिस्कवर किया कि ये चीज़ें शायद मैं इनके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ और इनकी तरफ मैं ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। RDI कई कंपनियों जैसे ब्राई एयर, जॉनसन मैथी, विप्रो आदि के काम को सर्वश्रेष्ठ बनाने में मददगार रही है। ब्राई एयर के दीपक पाहवा ने एयर इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल कंट्रोल टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी को RDI से काफी फायदा हुआ है। हमारा फोकस था 2-3 एरियाज में स्पेशल फोकस। एक तो था कि हम कैसे अपनी टीम्स को इंटीग्रेट करें, एनर्जाइज करें। दूसरा, हम कैसे अपना कस्टमर के ओरिएंटेड अपनी टीम्स को उनके विचार उस तरफ लाए जाएं, और उनके उस बेसिस पे अगर हम उनके की रिजल्ट एरियाज को भी एसेस करें इंडिविजुअली और ग्रुप वाइज, तो ये काफ़ी लोगों को समझ में आ ही रहा है कि कैसे कस्टमर सर्विस और कैसे हम एक दूसरे को भी डील करें, तो कैसे कस्टमर की तरह डील करें और कितनी इम्पोर्टेंस उस चीज़ में देनी चाहिए। तो ये एक प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने हमारे को सारे लोगों को इंटीग्रेट किया। और अब वक्त आ गया है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले बस इतना ही कहेंगे कि हमारे न्यूज़ दृष्टि से संबंधित कोई भी राय या प्रतिक्रिया आप अगर रखते हैं तो आप हमें सीधे इस पते पर भेज सकते हैं। हमारे कार्यक्रम का पता है न्यूज़ दृष्टि, HMS फिल्म्स, B2/10, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में और इसी वक्त। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ इजाज़त। नमस्कार।